तो गाइस आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्यारा सा ड्रामा लेके आई हूँ जहाँ पे हमारी हीरोइन अपने भाई का इलाज कराने के लिए एक अमीर आदमी के पास चली जाती है। एंड अमीर आदमी बदले में उसे पैसे देता था, सिर्फ उसे उसके साथ रहना होता था, उसे खुश करना होता था। तो ये ड्रामा ऐसे चालू होता है। इस कहानी की हीरोइन से मिल लेते हैं जिसका नाम लिन वान होता है। एंड वो रोड पे चल रही होती है और एक गाड़ी आकर से धक्का दे जाती है। इधर उसे मुँह परिवार ने गोद ले रखा होता है, लेकिन वो मुँह परिवार के बेटे से हेल्प मांगती है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो उसने किसी को बचाने के पीछे वो खुद कूद गया खिड़की से एंड उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस लड़की की उसने जान बचाई थी वो पैसे देने से साफ मना कर रही है। मिस्टर मू कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। तभी हमारी हीरोइन देखती है कि मिस्टर मू के पास जो लड़की बैठी है उसी लड़की के पीछे उसके भाई ने अपने आप को चोट पहुंचा ली। अब ये सब सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि उसका भाई कितना मासूम था। वो चाल समझ नहीं पाया कि उसे फंसाने के लिए ये सब मुँह परिवार ने चाल चली थी। इसके बाद वो अपने भाई के पास में जाती है। उसका भाई उससे इतना कह रहा होता है कि बहन तुम किसी से भी शादी करना, लेकिन उससे शादी करना जो सिर्फ तुमको हमेशा पसंद रखे, खुश रखे। और इसके बाद हमारी हीरोइन की मदद मिस्टर एलेक्स करते हैं जो कि एक बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। वो उसको रोड में मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बदले में उसे बस मिस्टर एलेक्स को हैप्पी रखना होता है। तो ये ड्रामा ऐसे चालू होता है और इस कहानी की हमारी हीरोइन का नाम लिन वान होता है जिसे वो परिवार ने गोद लिया होता है। अब वो कुछ टाइम के साथ मिस्टर एलेक्स के साथ में रहती है, लेकिन 7 महीने बाद उसके भाई का डेथ हो जाता है। तो ये बात बताने के लिए मिस्टर एलेक्स के पास में जाती है। मिस्टर एलेक्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसका भाई अभी दुनिया में नहीं है। इधर मिस्टर एलेक्स को उम्मीद नहीं होती कि जो लिन वान है उसके साथ ये रिश्ता ख़त्म करने के लिए आई है। तभी वो उसके गले पर बाइटी कर रहे होते हैं। तभी लिन वान कहती है कि मेरा भाई अभी दुनिया में नहीं रहा और हमें अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी मैं इलाज के बदले में तुमसे पैसे लेती थी, तो अब मैं ये ख़त्म करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर एलेक्स उसके सामने कुछ पेपर्स ला के रखते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी के पेपर है, इसमें खूब सारे पैसे भी हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। उसे अपने भाई की याद आ जाती है कि उसका भाई मरने से पहले ये कह के गया था कि लिन वान तुम उससे ही शादी करना जो तुमको प्यार करे। वो साफ मना कर देती है। मिस्टर एलेक्स कहते हैं कि मेरे दादाजी बीमार हैं और उनके पास जीने को बहुत कम दिन है, तभी मैं शादी करने के लिए कह रहा हूँ। लिनवान सोचती है कि उसके बुरे वक्त में मिस्टर एलेक्स ने उसकी काफ़ी मदद करी, तो उसके प्रॉपर्टी के पेपर वापस कर देती है और कहती है बुरे वक्त में आपने मेरी मदद करी तो मैं आपके टाइम पे आपकी मदद करूँगी शादी करके। और इसके बाद मिस्टर एलेक्स कहते ठीक है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर आज साइन कर देना। मतलब कि जैसे दादाजी देख लेंगे कि उनकी शादी होगी, उसके कुछ दिनों बाद या महीनों बाद उनका डिवोर्स हो जाएगा। इधर वो उससे पूछती है कि हम दादाजी से मिलने के लिए कब चलेंगे। हमारा हीरो कहता है इसमें जल्दी क्या है। एंड हमें पता चलता है कि हमारा हीरो 4 साल पहले से लाइक करता था लिनवान को, लेकिन ये बात उसने हमारी लिनवान को बताया नहीं होता। वो जब मुँह परिवार की बर्थडे पार्टी में गया होता है तब उसने लिनवान को देखा होता है। इसके बाद इधर जो लिनवान होती है वो अपना सामान मुँह परिवार से लेने के लिए जा रही होती है। उसका जो गोद लिया हुआ भाई होता है वो उसको कह रहा होता है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जब उसका भाई हॉस्पिटल में था, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तब तो उसके गोद लिए हुए भाई मुन ने उसकी मदद नहीं करी और अब वो पैसे क्यों दे रहा है, अब उस पैसे का क्या ही करेगी। इसके बाद वो बोलती है कि मैं मुँह परिवार छोड़ रही हूँ और वैसे भी मैं कौन से मुँह परिवार का बेटा हूँ या बच्ची हूँ, ये मेरा परिवार था ही नहीं, तुमने मुझे गोद लिया था, अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। और घर से बाहर निकाल आती है सामान लेके और वो याद करती है कि कैसे मिस्टर मू ने उसके भाई को और उसे मुँह परिवार में बुलाया था कि तुम हमारे साथ रहोगे, और आज यही परिवार बिखर चुका। तभी मिस्टर एलेक्स आते हैं, उसका सामान ले लेते हैं कि आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं ये सूटकेस रख देता हूँ जाके। इसके बाद वो मिस्टर एलेक्स के विला में जाती है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार होता है और उसके आने की खुशी में मिस्टर एलेक्स ने घर को सजवाया भी होता है। तभी उसे हीरो के हार, अंगूठी, बाले, कंगन, जाने क्या क्या मिलते हैं गिफ्ट में। अब वो रात को आराम से सो रही होती है। तभी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि उसके बेड पे मिस्टर एलेक्स होंगे। वो हैरान हो जाती है, कहती है मिस्टर एलेक्स आप मेरे बेड पे क्या कर रहे हैं। वो उसको बोलता है कि मैं अभी मीटिंग करके ख़त्म करके आया हूँ, मैंने देखा कि तुम आराम से सो रही थी, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। वो बोलता है कि तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। जहाँ पे बोलती मेरे पास हालांकि इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास एक पेंडेंट है जिसे मैंने खुद बनाया है। एंड वो मिस्टर एलेक्स को पहना देती है कि अभी मेरे पास यही है, लेकिन ये सस्ता है, लेकिन मैंने इसे खुद से बनाया है, इसमें मेरी मेहनत लगी है। मिस्टर एलेक्स उस पेंडेंट को पहन लेता है और इसके बाद वो लाइट ऑफ करने को बोलता है लिनवान को, और लिनवान को कस के पकड़ के सो जाता है।
लिनवान सोच रही होती है कि लाइफ पूरी मैरिज लाइफ जैसी लग रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा तलाक भी हो सकता है मिस्टर एलेक्स के साथ में। अब वो अपने भाई का सारा आइडेंटिटी कार्ड तोड़वाने गई होती है, क्योंकि उसका भाई उस दुनिया में नहीं होता। उसे पुलिस वाले बोलते हैं कि देखो तुम्हारा भाई चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके चक्कर में अपनी आगे की ज़िंदगी मत बर्बाद करो, तुम्हें हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए और आगे बढ़ो। तभी यहाँ पे उसे मिस्टर मू का फ्रेंड मिल जाता है, वो उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है। इधर मू अपना गेम खेल रहा होता है, उसका फ्रेंड बताता है कि मैंने तुम्हारी आज गोद ली हुई बहन को देखा था, वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गई थी। उसका फ्रेंड मू कहता है कि शायद वो अपने भाई के सारे कार्ड वगैरह तोड़वाने के लिए गई होगी, वैसे भी उसका भाई इस दुनिया में है नहीं। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे रात में हमारी हीरोइन बैठी होती है, तो वे मिस्टर मू उसके पास फ़ोन कर देते हैं। लिन वान का बिल्कुल भी मन नहीं होता फ़ोन उठाने का, लेकिन वो उठा लेती, बोलती है क्यों फ़ोन किया है मुझे। वो उसको बोलता है कि कब तक नौटंकी करोगे, चुपचाप मू परिवार में वापस आ जाओ, तो वो फ़ोन काट देती है। इधर जेलसी में मिस्टर एलेक्स भी आ जाता है, क्योंकि उसने सुन लिया होता है कि जो उसकी वाइफ लिन वान है किसी से बात कर रही है। पहले तो वो उसे बोलता है कि मेरे बाल पोंछो, फिर उसे खुद से पकड़ लेता है एंड बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया। वो उसको बताती है कि अब से उस घर में जो हमारे पास घर था उसमें सिर्फ मैं अकेली बची हूँ, मेरा भाई अब नहीं है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दूंगा, लेकिन हर एक आदमी को एक न दिन तो जाना ही होता है। इसके बाद इधर हम मिस्टर मो को देखते हैं, जिसे गुस्सा आ रहा होता है लिनवान के ऊपर। तभी उसकी मदर आ जाती है कि हमने तुम्हारा शादी फिक्स कर दिया है डू परिवार की बेटी के साथ में, जिसका नाम मिस सू है, तुम उससे मिल लेना। इधर हमारी हीरोइन कंपनी में बैठ के काम कर रही होती है, तभी उसे मैसेज आ जाता है मू परिवार से। अब वो सोचती है ये लोग मुझे फिर से क्यों बुला रहे हैं, वो जाती है उस पार्टी में। इधर जो मदर होती है, उसकी अडॉप्टेड मदर, वो उसे बता रही होती है कि तुम्हारे भाई का शादी तय हो गया। जो गेस्ट आए होते हैं वो तो तारीफ़ कर रहे होते हैं कि तुम्हारे घर में इतनी सुंदर लड़की है, तुम्हें बाहर कोई लड़की ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी बेटी के लिए। मदर कहती है नहीं नहीं, मैं तो लिनवान को अपनी बेटी जैसा मानती हूँ, भले हमने उसे गोद लिया हो। फिर वो लिनवान को साइड में ले जाती है और कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहना। अब उसकी मंगनी तय होने जा रही है, वो भी सू परिवार की बेटी के साथ में। इसके बाद इधर हमारी हीरोइन तुरंत ही अपने हस्बैंड के पास में फ़ोन करती है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं मुँह परिवार का कर्जा उतारना चाहती हूँ, मैं अब मुँह परिवार में से अलग हो गई हूँ, तो मुझे उनके पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। वो उसके सामने आ जाता, बोलता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। वो बोलती है 3 लाख, मैं बाकी पैसे वापस कर दूँगी। वो उसे बोलता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें पैसे को भी वापस करने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा हक है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तभी यहाँ पे मिस्टर मुँह आ जाते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं एलेक्स से और इधर लिनवान से। इधर एलेक्स बोलता है कि चलो तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी मुँह कहता है तुम मिस्टर एलेक्स तुम कब से कोई नेकलेस पहनने लगे, ये काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। एलेक्स बोल देता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है। मिस्टर मुँह कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे आदमी की भी गर्लफ्रेंड होगी, और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये नेकलेस मैंने लिनवान के गले में देखा है। फिर वो इस बात को इग्नोर मार देता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन जा रही होती है, तभी जो एक लड़की थी वो मिस्टर एलेक्स को पसंद किया करती थी, और वो कह रही होती है कि तुम मिस्टर एलेक्स से दूर रहो, अगर तुम्हारे पास कोई तरीका है मिस्टर एलेक्स से करीब जाने का तो वो तरीका तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें बदले में पैसे दूंगी। इधर इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जो कि मिस्टर मो की कज़िन सिस्टर होती है। इधर हमारा हीरो ये बात सुन लेता है, वो साइड में लिनवान को लेके आता है और वो बोलता है लिनवान से कि तुम अपनी पत्नी को बेचने का प्लान बना रही हो क्या। वो उसको बोलती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, कसम खाती हूँ, और ना मेरा ऐसा इरादा था, मैंने सिर्फ उसको वहाँ से भगाने के लिए सब बातें ऐसे हाँ वगैरह बोल दिया था। तभी जो मिस्टर एलेक्स होते हैं वो लिनवान को किस कर लेते हैं। इधर मिस्टर जोमू होते हैं वो लिनवान को ढूंढते हुए आ रहे होते हैं। मिस्टर मू भी लिनवान को पसंद करते थे, लेकिन उसके सामने ये बात उन्होंने कभी कही नहीं होती। तभी वो जा रही होती है तो उसका हस्बैंड मिस्टर एलेक्स उसे पैसे दे देता है। वो पैसे लेके सीधा ग्रैंडपा के पास में जाती है, ग्रैंडपा को गिफ्ट भी देती है। ग्रैंडपा अपने पोते मिस्टर मू को वहाँ से जाने को बोलते हैं कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ लिनवान से। इधर बोलते हैं कि लिनवान मैंने नोटिस किया कि तुम मुझसे कुछ बात करने के लिए आई हो। वो बोलती है कि मैं मू परिवार छोड़ना चाह रही हूँ, और आपने जो भी मेरे भाई का और मेरा आज तक का पूरा पालन पोषण किया है, मैं उसके लिए पैसे दे रही हूँ। ग्रैंडपा बोलते कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी पोती वगैरह माना ही नहीं, मेरा सिर्फ एक ही पोता था जो कि मिस्टर मू था। ये बात सुनते ही हमारी लिनवान को काफ़ी बुरा लगता है। इधर वो जब छोटी थी तो उसने घर की मेडों से सुना था कि यहाँ पे इन दोनों बच्चों को इसलिए गोद लिया गया इन भाई बहनों को मू परिवार में, क्योंकि मू परिवार की बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो रही थी कि इतना पैसे होने के बाद वो कुछ बच्चे को अच्छे से पाल पोस भी नहीं सकते जो कि अनाथ हैं। तभी मू परिवार ने उन भाई बहनों को गोद ले लिया होता है। अब जब वो बातें सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो पार्टी छोड़ के आ जाती है और वो टैक्सी में जा रही होती है। तभी मिस्टर एलेक्स आता है और टैक्सी वाले को बहुत सारा पैसा दे देता है, एक ही बार में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है, जबकि टैक्सी राइड सिर्फ 200 रुपये थी। वो बाहर निकल के आती है, बोलती है मिस्टर एलेक्स क्या तुम पागल हो गए, माना कि तुम्हारे पास करोड़ों पैसा है, अरबों पैसा है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे घर ले आता है, वो बिना बोले जा रही होती है।
इधर वो बोलता है तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों, क्या तुम मिस्टर मू के बारे में अभी भी कुछ सोच रही हो। वो कहती है हाँ, क्योंकि हम पहले वो साथ में रहते थे लेकिन एकदम से ऐसी चीज़ें होगी और मुझे उससे अलग होना पड़ा। वो बोलता है क्या तुम उसे लाइक करती हो। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद ग्रैंडपा बता देते हैं मिस्टर मू को कि जो लिनवान है वो पैसे दे गई और अब से वो कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती मू परिवार से। इस बात को तुम जान लो मिस्टर मू। इस तरह मिस्टर मू बस अपने ग्रैंडपा की बात सुन रहा होता है। वो सीधा रात में फ़ोन लगा देता है लिनवान के पास में। इधर लिनवान नहाने गई होती है तो जानबूझ के मिस्टर एलेक्स मिस्टर मू का फ़ोन उठा लेते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मैं लिनवान का हस्बैंड हूँ। मिस्टर मू कहता है तुम्हें कितने पैसे दिए हैं लिनवान ने एक्टिंग करने के लिए। तब तक वो फ़ोन काट देता है मिस्टर एलेक्स। लिनवान आ जाती है कि किसका फ़ोन था। वो बोलता है मिस्टर मू का फ़ोन था, तुम्हें उसे फ़ोन करना है क्या। वो कहती नहीं, मुझे उसे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो बाहर जा रही होती किसी और के साथ नहीं बल्कि मिस्टर एलेक्स के साथ में उसकी ग्रैंडपा से और ग्रैंड मदर से मिलने के लिए। उसे बोलता है कि चलो मिल लो जाके। तभी वो दोनों अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हैं। तभी जो ग्रैंड मदर होती हैं वो अपनी होने वाली पोती बहू के लिए बहुत सारे हीरे तोहफे गहने सब मंगाती हैं, पैसा वगैरह उसे गिफ्ट में देने के लिए, क्योंकि वो पहली बार आई होती है अपने दादाजी दादी जी को देखने के लिए। तभी वो पूछती है कि ग्रैंडपा को कौन सी बीमारी है। ग्रैंडपा को भी खुद नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी बीमारी है। तो ग्रैंड मदर झूठ बोल देती है कि उन्हें लंग्स का कैंसर है। इसके बाद ग्रैंडपा कुछ ग्रैंड माँ के कान में कहते हैं तो ग्रैंड माँ कुछ अलग सुन लेती है और वो कहती हैं कि तुम लोगों को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है कि शादी कर तो ली, अब कितनी बार शादी करूँ। तभी ग्रैंडपा अचानक से उठते हैं और बोलते हैं कि मेरा मतलब है कि जल्दी से पोती पोतियाँ मेरे हाथ में पकड़ा दो। तभी ग्रैंड माँ बोलती है अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी तेज़ी से मत बोलो। हमारी हीरोइन सोचते हैं अरे एकदम से ठीक कैसे हो गए ग्रैंडपा। तभी हमारा हीरो बोलता है कि हमारी अभी भी शादी हुई है, अभी से लिनवान को इतना परेशान मत कीजिए। ग्रैंडपा बोलते हैं कि चलो अच्छा ठीक है। तभी उन दोनों के जाने के बाद ग्रैंडपा एकदम खुश हो जाते हैं। पता चलता है ग्रैंडपा को कोई भी बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ जानबूझ के एक्टिंग कर रहे होते हैं। ग्रैंड मदर बोलती हैं कि अभी अभी वो दोनों गए, कहीं वो हमारी तुम्हारी बात ना सुन ले, धीरे से बोलो। इधर मिस्टर जो हमारे हीरो एलेक्स होते हैं वो लिनवान को बाहर खाना खिलाने के लिए लेके गए होते हैं। तभी मिस्टर एलेक्स नोटिस कर लेते हैं कि जो वेटर है उसके नेम प्लेट में एक कैमरा लगा हुआ है। तुरंत ही वो अपने असिस्टेंट को इशारा कर देते हैं। इधर उसी जगह कोई और नहीं, मिस्टर मू घूमने आया होता है अपने फ्रेंड के साथ में। इधर हमारी हीरोइन रात तक घूम रही होती है मिस्टर एलेक्स के साथ में। वो उससे पूछता है तुम्हें फ़ोटो खींचना पसंद है क्या। वो कहती बहुत पसंद है मुझे। तभी मिस्टर एलेक्स लिनवान का फ़ोटो खींच लेते हैं कि मुझे भी तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करना बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन को एहसास हो रहा होता है कि वाकई मिस्टर एलेक्स के साथ में रहना उसका एक बहुत अच्छा फैसला है। इधर हम मिस्टर मू को देखते हैं जिसकी होने वाली मंगेतर मिस्सू आ जाते हैं। मिस्सू को पता होता है कि जो मिस्टर मू एक प्ले बॉय है, उसकी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो लड़कियों से घिरा रहता है। फिर जो उसकी फियांसी होती है बाथरूम चली जाती है। इधर वो पूछता है कि लिनवान कहाँ पे है। वो बोलता है मैंने लिनवान के पीछे बंदे लगा रखे हैं। तभी वो दोनों मिस्टर मू एंड उसकी फियांसी से बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तभी हमारी हीरोइन फ़ोटो खींच रही होती है। तभी वो मुँह को देख लेती है। उसका हस्बैंड एलेक्स कहता है कि तुम्हें बाहरी लोगों को देखने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है, और ऐसा बोल के वो लिनवान को किस कर लेता है। इधर मिस्टर मू को लगता है कि जैसे उसने ऊपर लिनवान को देखा है फिर उसे लगता है कि नहीं शायद उसकी गलतफहमी है। तुरंत ही वो अपना फ़ोन चेक करता है। उसे पता चलता है कि लिनवान तो अपनी किसी दोस्त के साथ में घूम रही है। पता चलता है कि हमारे हीरो के असिस्टेंट ने उस वेटर को पकड़ लिया होता है। वो वेटर मिस्टर मू के लिए काम कर रहा होता है। वो सिर्फ लिनवान का पीछा कर रहा होता है और सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर मू को भेज रहा होता है। असिस्टेंट ने उसके फ़ोन से सारी फ़ोटो डिलीट करवा दी होती है और ऐसा दिखाया होता है कि लिनवान सिर्फ अपनी फ्रेंड के साथ में घूम रही है, जबकि रियलिटी में लिनवान मिस्टर एलेक्स के साथ में होती है। इधर हमारी हीरोइन ने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली होती है तो उसे नशा चढ़ गया होता है। वो घर आते ही खुद से मिस्टर एलेक्स को किस कर लेती है। इसके बाद ये सीन ऐसे ही कट होता है। इधर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या ही कर दिया। अब वो उठ के वहाँ से भाग रही होती है। तभी वो मिस्टर एलेक्स को देखती है जो कि उससे पहले ही जाग गए होते हैं। वो उसे बोलते हैं कि तुम कहाँ भागी जा रही हो, तुम्हें कल का याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। वो बोलती है मुझे याद नहीं क्योंकि मैं नशे में थी, शायद मैंने ऐसे ही उल्टा सीधा बोल दिया होगा। वो उसे बोलता है रियली। तभी उन दोनों से मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि मिस्टर एलेक्स के मॉम डैड आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं कि हम तुमसे बात करना चाहते हैं तो कमरे के बाहर आ जाओ, जिससे लिनवान काफ़ी शर्मा जाती है। इधर जो मिस्टर एलेक्स और लिनवान होते हैं वो अभी ग्रैंडपा के घर में होते हैं। ग्रैंडपा के घर में
मिस्टर एलेक्स की मदर भी आई होती है जो कि अपनी होने वाली बहू को पैसे देती हैं, जहाँ पर मिस्टर एलेक्स इशारा करता है कि इसे एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारा हक है। तभी वो बातचीत कर रही होती है, वो पूछती वैसे ग्रैंडपा आपका जो लंग कैंसर है वो आप उसे बाहर जाके ठीक क्यों नहीं कराते, दुनिया में इतने सारे डॉक्टर हॉस्पिटल हैं, आप इसे ठीक करा सकते हैं। ये सुनने के बाद एलेक्स की मॉम हैरान हो जाती है कि ग्रैंडपा को कब से लंग कैंसर हो गया। वो बोलती मॉम आपको पता नहीं है क्या। पता चलता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन अभी अभी उनके बेटे का रिश्ता बना होता है लिन वान के साथ में। तो मॉम पोल पट्टी नहीं खोलती अपने बेटे की और ना ही ग्रैंडपा की कि ये दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं, और साइड में अपने बेटे को लेके आती है कि तुम्हें लिन वान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसका बेटा समझा रहा होता है कि कंडीशन ही ऐसी है, अगर मैं उसे झूठ नहीं बोलूँगा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। उसकी मॉम कहती बेटा अच्छी बात नहीं है, सच्चाई बता दोगे तो ज़्यादा सेफ रहोगे, बाद में पता चलेगा ना तो तुमसे शायद वो कभी बात भी ना करे। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो कंपनी से काम करके निकल रही होती है। उसकी फ्रेंड पूछती क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या जो तुम्हें लेने के लिए आया है, लेकिन लिन वान साफ मना कर देती है। उसके बाद सुनने के बाद मिस्टर एलेक्स को बुरा लग जाता है कि उसने क्यों मना किया, कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वो उसे गाड़ी में बैठने को बोलता है। अब वो जा रही होती है घर के अंदर, वो उसे खींच के पकड़ लेता है, उसे बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसे बोलती मेरा ऐसा इरादा नहीं था, शायद हम अलग हो जाएंगे। ये सुनने के बाद वो उसे किस कर लेता है, बोलता है कि हम अलग क्यों ही होंगे। और बोलती क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा की हालत मुझे भी ठीक लग रही है, और वैसे भी कुछ दिनों बाद तो हमें अलग होना ही है। वो उसे बोलता है तुम डिवोर्स की बातें क्यों करती हो, हम डिवोर्स नहीं ले सकते। इधर वो इसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है। इधर जब मिस्टर एलेक्स 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गया होता है और पूरे 2 दिन हो गए होते हैं, तभी वो काम कर रही होती है। उसे बार बार मिस्टर मुँह फ़ोन कर रहा होता है। वो परेशान हो जाती है कि मुझे बार बार पागलों के तरीके फ़ोन क्यों कर रहा है। इधर मिस्टर मुँह का बस यही होता है कि मुझसे भीख मांगे और वापस आ जाए मुँह परिवार में। लेकिन जो लिन वान होती है उसकी बातों में अब नहीं आ रही होती, क्योंकि जब उसका भाई नहीं रहा तो वो क्या करे कि मुँह परिवार से रिश्ता रखे। तभी उसको एक फ़ोटो देखने को मिलती है कि जो मिस्टर एलेक्स है वो एक लड़की के साथ बिजनेस ट्रिप पे फ़ोटो खिंचवा रहा है, जिसे देखने के बाद उसे बुरा लग जाता है। वो मैसेज करना चाह रही होती है एलेक्स को, लेकिन मैसेज नहीं कर रही होती। तभी मिस्टर एलेक्स का मैसेज आ जाता है कि इतनी देर से टाइपिंग कर रही हूँ लेकिन मैसेज क्यों नहीं आ रहा। पता चलता है कि वो उसी जगह होता है जहाँ पर लिन वान होती है। वो उसके सामने आ जाता है और आकर उसके बगल में बैठ जाता है। वो उसको बोलता है तुमने क्या सोचा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती। वो बोलती है कि मैंने अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। वो उसको अपने पास ही खींच लेता है। तभी हमारी हीरोइन लिन वान की नज़र पड़ती है कि पीछे मिस्टर मुँह खड़ा हुआ है। वो तो डर जाती है कि कहीं मुंह से देख ना ले एलेक्स के साथ में, जो कि फालतू में हंगामा खड़ा करे। वो उसे बताता है कि ये शीशा सिर्फ एक तरफ है, दूसरी तरफ का नहीं दिखता है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा आराम सा फील करती है, चुपचाप बैठ जाती है। मिस्टर मुँह आ जाते हैं कि क्या बात है एलेक्स आप भी यहीं पे। वो बोलता है कि हाँ मैं मिलने के लिए आया था, किसी और से नहीं बल्कि लिन वान से। वो कहता है अच्छा। फिर उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किधर है मिस्टर एलेक्स। वो कहता है वो बिजी है। तभी मिस्टर एलेक्स कहता है कि लिन वान तुम बाथरूम जाने को बोल रही थी। वो कहती हाँ मैं बाथरूम जा रही हूँ। इसके बाद मिस लिन वान जब देखती है कि मिस्टर मुँह वहाँ से चला गया तो वो एलेक्स की गाड़ी में बैठ के निकल जाती है। इधर एलेक्स अपनी मदर की बातों को याद कर रहा होता है कि उसकी मदर ने कहा है कि सच्चाई बता दो लिन वान को कि तुम्हारे ग्रैंडपा एकदम ठीक है, तुमने झूठ बोल के शादी करी लिन वान से। इधर हमारी हीरोइन उसी फोटो के बारे में सोच रही होती है जिससे उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो बिना कुछ कहे मिस्टर एलेक्स की गाड़ी से निकल जाती है। मिस्टर एलेक्स देखते हैं कि वो अपना फ़ोन छोड़ के चली गई है, तो उसके घर उसका फ़ोन देने जाते हैं। वो तभी उसके घर में घुसे चले आते हैं। वो उससे बोलते हैं क्या बात है इतना तुम गुस्सा क्यों हो रही हो। वो बोलती है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। वो उसे गुस्से में फिर से बाइट कर लेता है कि हर बात पे डिवोर्स की बातें क्यों करती है। वो उसे बताती है कि मैंने तुमको देखा कि तुम किसी लड़की के साथ फ़ोटो खिंचवाने में लगे हो, तुम मुझे छोड़ के किसी के साथ अफेयर अपना चला रहे हो। ये इस फोटो में तुम साफ साफ देखो, तुम उस लड़की के पास में खड़े हुए हो, इस फोटो का क्या मतलब है। वो उसे समझाता है कि ये फ़ोटो गलती से खींची गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कोई भी लड़की एकदम से आके फ़ोटो खींच लेगी। और उसे प्रूव करने के लिए वहाँ का वीडियो भी दिखा देता है लाइव कैमरा। ये सुनने के बाद जब देखती है तब लिन वान को विश्वास हो जाता है मिस्टर एलेक्स के ऊपर। तभी लिन वान के पीरियड्स आ जाते हैं तो मिस्टर एलेक्स उसके लिए सूप बना के लाता है और उसे अपने हाथों से सूप पिला रहा होता है। तभी उसे फिर से मिस्टर मुँह फ़ोन कर देता है, जो कि उसे बोलता है कि तुम्हारा टैडी यहीं पे रह गया है रैबिट, उसे यहाँ से ले जाओ। वो उसे बोलती है मुझे रैबिट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने मुँह परिवार छोड़ दिया है, तो मुझे बाबा फ़ोन करके मत परेशान करो। मिस्टर मुँह उस रैबिट को फेंक देता है। इधर हम बचपन वाली लिन वान को देखते हैं जहाँ पे उस टैडी को उस रैबिट को संभाल के रख रही होती है। मुँह कह रहा होता है विकास रैबिट किस काम का। वो कहती है ये रैबिट हम तुम दोनों हैं, इसलिए हम तुम हमेशा साथ रहेंगे। इसी चीज़ों को मिस्टर मुँह याद कर रहा होता है। इधर जो जिस लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा होता है वो लड़की कह रही होती है आप किसी से भी शादी करो मिस्टर मुँह, मुझे मत छोड़ना। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन चुपचाप बैठी होती है। वो बोलता है क्या हो गया है, तो मिस्टर मुँह की बातों से सैड हो गई हो क्या। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता वो मरे या जिए, मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। मिस्टर एलेक्स कहते तब तो बढ़िया बात है, क्योंकि
तुम अब शादीशुदा औरत हो और उसे ले जाते हैं आराम करने के लिए। इधर उसका फ्रेंड बोल रहा होता है जो भी मैंने आदमी लगा रखा है वो कोई भी खबर नहीं दे रहा लिन वान के बारे में, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा। वो बोलता है चिंता मत करो, मैं उसके पीछे दूसरा आदमी लगाऊंगा। इधर हमारा हीरो लिन वान के लिए एक अच्छी सी मैरिज रिंग सर्च कर रहा होता और वो नौकरानी को बोलता है कि ये रिंग जाके मैडम लिन वान को दे दो जाके। तभी मिस्टर एलेक्स के घर पे मिस्टर मू आ जाता है डील साइन करवाने के लिए। इधर हमारी हीरोइन सुबह सो के उठी होती है तो वो नीचे आ रही होती है। वो जैसे ही देखती है ना कि मिस्टर मू आया है तो चुपचाप वापस चली जाती है। जल्दबाजी में वो मेड से टकरा जाती है। मेड बताती है कि बॉस ने आपके लिए रिंग भिजवाई है। चमू को लगता है कि जैसे उसने लिन वान का आवाज़ सुना है वो देखता है सीढ़ियों की तरफ तो वहाँ से सिर्फ नौकरानी आ रही होती है। मिस्टर एलेक्स जल्दी जल्दी साइन कर देता है जो भी डॉक्यूमेंट लाया होता है मिस्टर मू, और वहाँ से उसे भगा देता है। वो उसे बोलती है मिस्टर मू चला गया ना। वो कहता हाँ। वो उसे पूछता है रिंग कैसी लगी। वो कहती है रिंग मुझे अच्छी लगी। वो उसे बोलता है तो तुमने हाथ में क्यों नहीं पहनी, अब तो मेरी वाइफ हो, तुम मिसेस एलेक्स बन चुकी हो तो तुम्हें मैरिज रिंग पहन लेनी चाहिए। इसके बाद वो लिन वान का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर ले जाता है जहाँ पे मिस्टर एलेक्स के फ्रेंड होते हैं। तभी मिस्टर एलेक्स का फ्रेंड बोलता है तुम्हें पता भी है भाभी, मेरा जो दोस्त है ना आपके पीछे 4 साल से दीवाना हुआ रखा है। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाती है कि मिस्टर एलेक्स 4 साल से उसे प्यार करते हैं, उसे लाइक करते हैं। उसे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होती। वो उसे पूछती 4 साल से तुम मुझे जानते हो। वो कहता हाँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला तुमसे बात करने का क्योंकि तुम हमेशा अपने उसी मिस्टर मू में बिजी रहती थी। ये सुनने के बाद वो बाहर आती है और सोचती है कि जब मू परिवार में पार्टी था तब मिस्टर एलेक्स आया था, मैंने उसे देखा था, वो बालकनी में खड़ा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे तब से पसंद करने लगेगा और वो मुझे कब से पसंद कर रहा है इस बारे में मुझे खुद से भी नहीं पता। तभी यहाँ पे मू की कज़न सिस्टर आती है जो कि मू की मंगेतर को बताती है कि इसी लड़की ने तुम्हारे फियांसी को पटा के रखा है, तभी तुम लोगों का शादी हैप्पी हो नहीं पा रहा और आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। और ऐसा वो सू से बोल रही होती है, मिस सू से। तभी हमारी हीरोइन को परेशान कर रही होती है। लिन वान कहती है कि मैं तुम्हारे बदर मुँह से मिलने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन जो वो लड़की होती है वो मान ही नहीं रही होती। इसका नाम टीना होता है। वो कहती तुम मानो चाहे ना मानो, मुझे पता है कि तुम उसकी शादी खराब करना चाहती हो, लेकिन तुम कभी भी मुंह पर घर में शादी नहीं कर सकती हो। वो उसे धक्का दे देती है। वो गिरने वाली होती है कि मिस्टर एलेक्स आके उसे पकड़ लेते हैं। वो जो लड़की होती है कजिन सिस्टर, ये पसंद करती थी मिस्टर एलेक्स को। मिस्टर एलेक्स बोलता है क्या कॉन्सिडेंस है मिस लिन वान, आप भी यहीं पे। वो दोनों एक दूसरे के सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तभी टीना कहती है मिस्टर एलेक्स अगर आप यहीं पे तो चलो साथ में हम पार्टी करते हैं, लेकिन मिस्टर एलेक्स लिन वान को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी अपने मिस्टर मुँह आ जाता है, बोलता है मिस्टर एलेक्स तुम यहीं पे हो क्या, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आए हो क्या। वो कहता है नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बिजी नहीं तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवा देता। वो कहता कोई बात नहीं, कभी हम अभी से ज़रूर मिलेंगे क्योंकि वो तुम्हारी मंगेतर जो है। इधर हमारी हीरोइन ध्यान से मिस्टर एलेक्स को देख रही होती है। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी अपनी बीवी से मिलवाऊंगा जिसे देख के तुम काफ़ी शौक हो जाओगे मिस्टर मू। वो कहता हाँ क्यों नहीं। तभी लिन वान जा रही होती है। वो कहती है मुझे तुम लोगों के साथ कोई पार्टी वगैरह नहीं करनी। तभी मिस्टर मू कहता है चुपचाप हमारे साथ पार्टी में चलो। इधर एलेक्स बोलता है क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो अपनी सिस्टर लिन वान के साथ में। वो कहता है क्योंकि जो लिन वान है मुझे पसंद करती है। मिस्टर एलेक्स लिन वान से पूछते हैं क्या तुम मिस्टर मू को पसंद करती हो। लिन वान साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं बिल्कुल भी मिस्टर मू को पसंद नहीं करती हूँ और ना मैं उसके साथ किसी भी पार्टी में जाना चाहती हूँ। ये देखिए मिस्टर मू उसके सामने आ रहा होता है। तभी मिस्टर एलेक्स बीच में आ जाते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो मेरे सामने किसी लड़की को बुली करोगे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा बोल के वो लिन वान का हाथ पकड़ता है, उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखने के बाद सू की फियांसी समझ जाती है कि कौन किसके पीछे पड़ा है और इसके बाद वो मिस्टर मू से कहती है कि हमको तुमको अपने रिश्ते के बारे में, शादी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। इसके बाद इधर हमारी हीरोइन एंड हीरो दोनों हाथ में हाथ मिला के रोड पे चल रहे होते हैं और वो खुश होती है कि उसने हैप्पीली मिस्टर मू से रिश्ता तोड़ दिया होता है। वो भी उसको बताती है कि जब मैंने तुमको देखा था ना कि तुम मू परिवार में आए हो ना बर्थडे पार्टी पे, तभी मैं तुमको पहली नज़र में देखा था, तुम काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे उस दिन। पता चलता है कि मिस्टर मू ने भी देखा था कि वहाँ से जो लिन वान जा रही है तो वो जानबूझ के अपनी नज़रें छुपा लेता है कि जो लिन वान उसे नोटिस करे। एंड लिन वान सच में नोटिस कर लेती है मिस्टर एलेक्स को। फिर वहाँ से वो चली जाती है। उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं मिस्टर एलेक्स। इसके बाद वो दोनों ही रोड में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इधर जो हमारी हीरोइन घर पे आ जाती है, उसे गुस्से में मिस्टर मू फ़ोन कर रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो जानबूझ के फ़ोन पिकअप कर लेता है मिस्टर मू का। मिस्टर मू बोलता है तुम किसके साथ हो और ये आवाज़ें किस चीज़ की है, तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। वो बोलती है मैं अपने हस्बैंड
गर्लफ्रेंड के साथ में हूँ और ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है, जिससे मिस्टर मू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इधर हमारा हीरो बोलता है कि अब से तुम्हें कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए मिस्टर मू के साथ में, और तुम इस बात को याद रखो कि तुम किसकी वाइफ हो। इधर हम अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन सीढ़ियों से चल के आ रही होती है। मिस्टर एलेक्स उसे उठा के सोफे पे बैठाते हैं कि तुम्हें आराम से चलना चाहिए। तभी वो उसको बताते हैं कि देखो तुमने मुझे कल कितना बाइट किया। वो उसे बोलते हैं कि हमें और तुम्हें दोनों को अपने अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, जिससे हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं। तभी यहाँ पे आज एंट्री होती है मिस्टर एलेक्स के फादर की और उसकी मदर की। साफ पता चल रहा होता है कि मिस्टर एलेक्स के फादर कितने रूड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। वो तुरंत ही अपनी होने वाली बहू से बात भी नहीं करते और चुपचाप चले जाते हैं अपने बेटे से बात करने के लिए। इधर जो सासू माँ हो रही होती है वो कह रही होती है अपनी बहू से कि अगर मेरा बेटा गलती करे तो उसे कम से कम एक बार माफ़ कर देना। तुम इस बात को समझ रही हो ना लिनवान? लिनवान कहती है कैसी माफ़ी और कैसा गलती कर सकता है मिस्टर एलेक्स, मुझे समझ भी नहीं आ रहा, क्या वो मुझे धोखा देगा? उसकी मॉम कहती नहीं वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो तुम्हें धोखा तो कभी नहीं देगा, जैसे कि किसी और के साथ उसका अफेयर चलना, ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकता। इधर हम सीन देखते हैं एलेक्स के फादर कह रहे होते कि तुमने उससे झूठ बोल के शादी करी कि तुम्हारे दादाजी बीमार है, लेकिन असलियत में तुम्हारे दादाजी एकदम ठीक है। तुम कब तक इस झूठ को चलाते रहोगे? सच्चाई यही है कि तुम उसे सच बता दो, नहीं तो मैं उसे कुछ सच बता दूंगा। इधर मिस्टर एलेक्स कहता है फादर आप मेरे मैटर में बिल्कुल भी ना पड़े, आपको अपनी लाइफ देखनी चाहिए और आपको अपना कंपनी देखना चाहिए। और इसके बाद वो अपने घर वालों को हैप्पली वहाँ से जाने को बोलता है। इसके बाद वो दोनों हाथ में हाथ मिला के चल रहे होते हैं। वो से बोलते तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा कि तुम कोई भी गलती करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। वो बोलती कुछ ऐसा है क्या जिसने तुमने गलती करी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? वो सभी सच नहीं बताता कि ये गुस्सा हो जाएगी। वो बोलता नहीं कुछ भी नहीं है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो आराम करने के लिए चली जाती है। अब वो जब सो के उठती है लिनवान, तो उसे फ़ोन आ जाता है एंड फ़ोन किसी और नहीं बल्कि मिस्टर एलेक्स के फादर ने फ़ोन करके बुलाया होता है। इधर जो मिस्टर एलेक्स होता है वो बिजनेस ट्रिप के लिए कंट्री से बाहर गया होता है। इधर वो जो मिस्टर एलेक्स के फादर से मिलती है तो बताते हैं कि वो एक पार्टी में गया और वहाँ पे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बिजी है। वो तुम्हें चीट करा तो बेहतर होगा कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, और तुम्हारा पोजीशन भी नहीं अच्छा, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड भी नहीं अच्छा। और एक और चीज़ बताते हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंड पा हैं वो एकदम ठीक ठाक है, मतलब कि एलेक्स के जो ग्रैंड फादर उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। मेरे बेटे ने तुमसे झूठ बोल के शादी करी, शायद वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अब जब सारी चीज़ें लिनवान को पता चलती है ना तो वो घर छोड़ के चली जाती है। इधर वो जब मिस्टर एलेक्स को फ़ोन कर रही होती है तब उसकी जगह कोई लड़की फ़ोन पिकअप कर लेती है। और इधर वो याद करती है कि कैसे सभी लोगों ने उससे झूठ बोला कि वो उसको पसंद करते हैं, उसके भाई बहनों को, जबकि रियलिटी में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, चाहे वो मुंह परिवार के लोग हो या खुद ही मिस्टर एलेक्स का परिवार हो। इधर मिस्टर एलेक्स उसी लड़की से कह रहे होते हैं कि आप पार्टी में, मैंने सुना कि आप बहुत अच्छी वेडिंग ड्रेस बना लेती हैं, तो क्या आप मेरी बीवी के लिए वेडिंग गाउन बना देंगी? वो कहती हैं हाँ क्यों नहीं। वो डिज़ाइनर बताती है कि आपकी बीवी का फ़ोन आया था, मैंने पिकअप करके बता दिया कि वो बाथरूम में है। आप अभी हमारे हीरो को घर से फ़ोन आ जाता है, पता चलता है कि मैडम लिनवान आज आपके फादर से मिलने के लिए गई थी और वो सामान लेके अपना चली गई है। मिस्टर एलेक्स आप घर आ जाइए। जब उसे सब बातें सब नौकरानी से पता चलती है तो अगले दिन तुरंत ही फ्लाइट से आ जाता है और तुरंत ही मिलने के लिए जाता है लिनवान की कंपनी में। लिनवान कहती है घर चल के बात करते हैं। वो उससे पूछता है ऐसा क्या हो गया कि तुम सारा सामान घर से लेके चली गई? वो बोलती क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और उसे बोलती तुम्हारे दादाजी को कोई भी बीमारी नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला मिस्टर एलेक्स। वो बोलता है हाँ। वो उसे डिवोर्स के पेपर पकड़ा रही होती, लेकिन मिस्टर एलेक्स उन डिवोर्स के पेपर को फाड़ देता है कि मैं तुमको डिवोर्स किसी भी कीमत पे नहीं देने वाला, और तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे माफ़ करोगी, तो तुम मुझे माफ़ कर दो इस गलती के लिए। मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए ऐसा झूठ बोला था। उसको बोलती फिर तुम वहाँ जिस तुम बिजनेस पार्टी में गए थे उधर तुम एक लड़की के साथ में घूम रहे थे। वो उसे बताता है कि वो लड़की से मैंने इसलिए उसके मैं करीब था क्योंकि मैं तुम्हारी शादी के लिए उससे गाउन बनवाना चाहता था, और वो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर भी है। लिनवान गुस्सा हो जाती है एंड मिस्टर एलेक्स के घर से निकल जाती है अपने घर की तरफ। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद मिस्टर मू अपने फ्रेंड को बोलता है कि लिनवान के पास में फ़ोन करो कि मैं नशे में हूँ, मुझे यहाँ से ले जाए। तो उसका दोस्त वैसा ही करता है कि मिस्टर मू नशे में, उसे यहाँ से ले जाओ। लिनवान साफ कर देते हैं कि उसके घर में फ़ोन करो, मुझे फ़ोन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसा बोल के फ़ोन काट देते हैं, जिससे मिस्टर मू को गुस्सा आ रहा होता है कि लिनवान कितनी दिन ब दिन बुरी होती जा रही है। तभी लिनवान के घर पर कोई डोर नॉक करता है तो डोर खोलती है, वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर
एलेक्स होते हैं वो उसे बोलती है तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो। एंड मिस्टर एलेक्स ऐसा दिखावा कर रहा होता है कि जैसे वो खूब ड्रिंक करके आया। वो उसे बोलती है देखो एक्टिंग में तुम कितने नंबर 1 हो। वो उसे बोलते हैं प्लीज़ मैं गलती से भटक गया हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, अभी भी तुम मेरी वाइफ हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ना तुम मुझे घर से बाहर निकाल सकती हो। वो समझ जाती है कि ये घर से बाहर जाने नहीं वाला, तो उसको मजबूरी में उसके लिए सूप बनाना पड़ता है। वो सूप पीने की जगह अपनी वाइफ मिस लिन वन को पकड़ लेता है एंड उसके बेड पे जाके आराम से सो जाता है कि ये मेरी वाइफ का घर है, भला मैं यहाँ से बाहर क्यों जाऊँगा। अब वो समझ जाती है कि रात भर ही यहीं पे रुकेगा। अब मॉर्निंग में उसे देखती है जो कि अभी भी सो रहा होता है। वो उसे बोलती नौटंकी मत करो मिस्टर एलेक्स। वो उठ जाता है और बोलता है कि कल रात में तुम्हारे घर पे था, पता नहीं तुमने मेरे साथ क्या किया हो। वो उसको बोलती पहली बात कि ये घर मेरा है और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इधर तभी हम सीन देखते हैं मिस्टर एलेक्स के फादर फ़ोन करते हैं एलेक्स के पास में और बोलते हैं कि तुम कंपनी क्यों नहीं आ रहे हो, कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों हो रहे हैं। हमारा हीरो बोलता है कि जैसे आप मेरी मैरिज लाइफ में इंटरफेयर करके मेरी मैरिज लाइफ को ख़राब कर रहे हैं ना, वैसे मैं आपकी कंपनी में इंटरफेयर करके आपकी कंपनी को ख़राब करूँगा। ये सुनने के बाद फादर गुस्सा आ रहे होते हैं। इधर हमारा हीरो ये तक भी अपने फादर को कह देता है कि अगर मेरी बीवी का डिवोर्स हुआ ना तो मॉम भी कह रही थी कि वो भी आपसे डिवोर्स ले लेंगी। जब ये बात एलेक्स के फादर को पता चलती है ना तो वो कुछ कर ही भी नहीं पाते और वो समझ जाते हैं कि अगर उनके बेटे का डिवोर्स हो गया ना तो उनका बेटा भी उनकी बीवी से डिवोर्स करा देगा। इधर हम मिस्टर एलेक्स को देखते हैं जो कि लिन वान को समझा रहे होते हैं कि तुम अकेली एक बिल्डिंग में रहती हो, यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं रहते और ना यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो। हालांकि तुम मुझसे गुस्सा हो, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और उसे मनाने के लिए घर के अंदर ले आ जाए। वो उसको बोलती तुम मुझसे दूर हटो। उसे समझाता कि मैं वाकई तुम्हें लाइक करता हूँ, तुमसे शादी करने के लिए मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पहले से लाइक करता था। मैं तुम्हें अच्छे से जानता था कि तुम मिस्टर मू को पसंद करती हो क्योंकि तुम दोनों कौन से सगे भाई बहन थे। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ना आता, तुम्हारा भाई बीमार ना होता, तो शायद मैं तुमसे कभी मिल भी ना पाता। इसलिए मुझे माफ़ करना मेरी सभी गलतियों के लिए। और वो उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद वो दोनों मिस्टर मू की बर्थडे पार्टी में जाते हैं क्योंकि मिस्टर मू का बर्थडे पार्टी आ जाता है। तो वो जाते हैं, वहाँ पे कज़न सिस्टर भी होती है मिस्टर मू की। वो जल जाती है कि लिन वन एलेक्स के साथ में क्या कर रही है। लिन वन झूठ बोल देती है कि हम मिस्टर एलेक्स के साथ में बाहर ही मिले थे, तभी हम दोनों साथ में अंदर आ गए। वो से बोलते हैं कि एलेक्स से दूर रहो क्योंकि तुम्हारा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और तुम जैसे लड़कियाँ सिर्फ गरीब परिवार में ही जा सकती हैं। तभी जो मिस्टर मू होता है उसका जो भाई होता है वो उसे आके सभी के सामने प्रपोज कर रहा होता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर मू का शादी तो डू परिवार की बेटी शू के साथ में होने वाला था ना, ये अपनी गोद ली हुई बहन लिन वन को क्यों प्रपोज कर रहा है। जब ये सारी बातें मिस्टर एलेक्स सुनता है ना तो वो सभी के सामने आके अपनी वाइफ लिन वन को किस कर लेता है, सभी को बता देता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ का नाम मिसेस लिन वन है और वो मिसेस एलेक्स बन चुकी हैं। जहाँ पे हमारी हीरोइन भी इसी बात को बोलती है कि मिस्टर मू अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो बोलता है फिर इस रैबिट का क्या मतलब है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम तुम साथ रहेंगे। वो उस रैबिट को फेंक देती है कि ये बचपन के वादे थे, बचपन में ही ख़त्म हो गए। अब मेरी शादी मिस्टर एलेक्स के साथ में हो गई, वही मेरा पति है। और इसके बाद मिस्टर मू को रिजेक्ट कर देती है। अब वो खूब ड्रिंक कर लेती है। मिस्टर एलेक्स समझाता है कि तुम्हें इतना ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर मू की कज़न सिस्टर आ जाती है जो कि उसको बुरी बुरी बातें बोल रही होती है। मिस्टर एलेक्स समझाता है कि मेरी वाइफ के बारे में उल्टा बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। तभी वो उसके भाई के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगती है जिससे लिन वन को गुस्सा आ जाता है और उसका सब्र टूट जाता है। वो थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें जो भी कुछ मेरे बारे में बोलना है मेरे बारे में बोलो, मेरे भाई के बारे में मत बोलो। इसके बाद उसने खूब ड्रिंक करी होती है तो नशे में घर आई होती है। मिस्टर एलेक्स भी जानबूझ के उसे पानी नहीं दे रहा होता, उसे परेशान कर रहा होता है एंड वो उसे पूछता है नशे की हालत में कि तुम बताओ तुम किसे पसंद करती हो। जहाँ पे वो नशे की हालत में बोल रही होती है कि मिस्टर एलेक्स मैं आपको पसंद करती हूँ। इसी चीज़ का वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है एंड फोटो वगैरह भी क्लिक कर लेता है। इधर जब हमारी हीरोइन की नींद खुलती है तब वो अपनी आंखें खोलती तो देखती है कि वो मिस्टर एलेक्स के पास में है। वो जा रही होती तभी मिस्टर एलेक्स उसे रोकते उसे कल फोटो एंड वीडियो दिखा रहे होते कि तुमने देखो कल वीडियो में क्या बोला था। ये सुनने के बाद वो हंस रही होती है कि तुम इन चीज़ों को अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हो। वो से बोलता अब मेरे पास वीडियो है, अब तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझे छोड़ के भाग नहीं सकती हो। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन को फ़ोन आ जाता है कि ग्रैंडपा उससे मिलना चाहते हैं। तो मिलने के लिए ग्रैंडपा से आखिरी बार मू परिवार में आती है। उसके पीछे मिस्टर एलेक्स भी आया होता है। इसके बाद वो ग्रैंडपा से बात कर रही होती है। ग्रैंडपा उसे बोल रहे होते हैं हमने तुम्हें इतने सालों से पाल पोस के बड़ा किया है, तो मेरी
मेरी खातिर एलेक्स को छोड़ के मुझसे शादी कर लो। मेरा पोता मुँह कह रहा है कि वो तुमको प्यार करता है। वो साफ मना कर देती है कि उसने मुझे सही टाइम पे पैसे नहीं दिए और मेरा भाई मर गया। मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूँगी। मेरा एक ही पति मिस्टर एलेक्स है। इधर ही दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे मुँह का कहना होता है कि तुम मुझसे छोड़ दो, लिनवान तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम मेरी कजिन सिस्टर से शादी कर लो। मिस्टर एलेक्स कहते तुम क्या पागल हो क्या? मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला लिनवान को। मैं उसे बहुत टाइम से लाइक करता हूँ, इस बात को तुम जान लो खुद। लिनवान कहती है कि मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती मिस्टर मू, और तो मुझे दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना। और मेरा एक ही पति जिसका नाम एलेक्स है। और ऐसा बोल के वहाँ से वो चली जाती है। वो ग्रैंडपा से पूछते हैं सब क्यों हो रहा, आपने उसे कुछ भी नहीं समझाएगा। ग्रैंडपा समझाते हैं कि देखो मैंने उसे बहुत कुछ समझाया, बहुत देर तक बातें चली, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा है कि वो तुमसे नफरत करती है एंड वो तुमसे कभी भी शादी नहीं करेगी। उसका एक ही पति है जिसका नाम एलेक्स है। इसके बाद ग्रैंडपा समझा रहे होते कि माफ़ करना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। ये सब मेरे ग्रैंडसन एलेक्स ने मुझे कहा कि अगर मैं बीमार होने का दिखावा नहीं करूँगा तो वो मुझे मेरी कब्र खोद देगा। ग्रैंडमा भी कहती हाँ ये सब हमें एलेक्स ने करने के लिए मजबूर किया था। जहाँ पे मॉम भी बोल रही होती हाँ ये मेरे सास ससुर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब मेरे बेटे के चक्कर में उन लोगों ने तुमसे झूठ बोला। जहाँ पे हमारा हीरो बोलता है मॉम अब आप ऐसा क्यों करी है। इधर जो फादर होते हैं वो भी मान जाते हैं दोनों को रिश्ते के लिए, और वो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा कभी तुमको परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मेरी बहू लिनवान। और जहाँ पे सभी पूरी फैमिली साथ में हंस खुश रही होती, साथ में बैठ के सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद मिस्टर एलेक्स अपना ब्लैक कार्ड देता है कि तुम इसे रख लो। वो से बोलती है इसकी ज़रूरत क्या है। वो बोलता है तुम मेरी वाइफ हो। वो कहती है अच्छा। इधर मिस्टर मू को पता चलता है कि शादी होने वाली है लिनवान एलेक्स की, तो वो पागल हो जाता है और इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वो कहता है कि मैं उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। उसका दोस्त समझाता रहता है कि बहुत देर हो चुकी है, लिनवान अब कभी भी एलेक्स को नहीं छोड़ने वाली। इधर जो लिनवान होती है दुल्हन बन के तैयार होती है, उसकी सासू माँ कह रही होती है बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हारा खुशी का दिन है, तुम्हें हैप्पली खुशी रहना चाहिए, ज़्यादा कुछ मत सोचो। इधर लिनवान भी खुशी होती है कि उसे ऐसे आदमी से शादी कर रही है जिसको वो पसंद करती है। तभी उसको परेशान करने के लिए मुँह आ जाता है जो कि उसको शादी करने के लिए मना कर रहा होता है, वो भी मिस्टर एलेक्स के साथ में। वो साफ मना कर देती है कि मुझे शादी मिस्टर एलेक्स के साथ में करना और मैं कभी भी ये शादी नहीं तोड़ूंगी, ना यहाँ से भागूंगी। इसके बाद मिस्टर एलेक्स उसका इंतज़ार कर रहा होता है फ्लावर लेके, और लिनवान एंट्री लेती है अच्छे से प्यारे से गाउन में। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं एंड दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे होते हैं। जहाँ पे मिस्टर एलेक्स के ग्रैंडपा, ग्रैंड मदर, मिस्टर एलेक्स के फादर एंड मोम सभी लोग खुशी होते हैं कि वो हैप्पली तरीके से शादी कर रहे हैं एंड दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है। इधर हमारी हीरोइन लिनवान को पता चलता है कि मिस्टर मू कहीं जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और पूरे एक हफ्ते बाद वो मर जाता है। और उसके बाद वो उस दुनिया में नहीं है, और उसने मरने से पहले सारी संपत्ति जो भी होती है उसके ऊपर, उसके नाम पे वो सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पे करके गया होता है। लिनवान पूछती है वो उसने ऐसा क्यों किया। उसका दोस्त बोलता है शायद उसे पछतावा होगा जो भी उसने तुम्हारे साथ किया। इधर लिनवान उसे बताती है कि मिस्टर मू ने सारी संपत्ति मेरे नाम पे कर दी है, लेकिन मैं संपत्ति दान करना चाहती हूँ। मिस्टर एलेक्स तैयार हो जाता है, तभी उसे वॉमिटिंग होने लगती है। पता चलता है कि लिनवान अब मॉम बनने वाली होती है। अब ये पूरा ड्रामा हैप्पली अब ख़त्म होने वाला होता है गाइस, और अब ये दो लोग, अब पूरे 3 लोग होने वाले होते हैं। वो बहुत ही खुश होता है और पूरे 1 साल बाद देखते हैं जहाँ पे लिनवान और एलेक्स का एक बच्चा हो जाता है, और जहाँ पे पूरे घर पे हर जगह सिर्फ खिलौने ही खिलौने होते हैं। और गाइस ये प्यारा सा है जो हैप्पी ड्रामा होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बाय बाय गाइस।